25 वर्ष का मामूली उत्सव नहीं है। ये कोई सामान्य प्रोग्राम नहीं है, सामान्य आयोजन नहीं है। ये ऊपर वाले की एक बहुत बुलंद आवाज है कि मेरे प्यारे इंसानों, इस धरती पर आपके पास क्या क्या मौजूद है, अस्तित्व ने आपको क्या क्या दिया है, जरा उसको समझिए, जरा उसको जानिए। आप लोग जैसे जी रहे हो वो आपका रास्ता नहीं है। आपको मैंने इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है और ये रूपांतरण यात्रा हमारे उस इंसान को याद करने की यात्रा है कि समाज में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, इंसानियत को इस धरती पर लाने की जरूरत है। और ये आरसीएम का जन्म हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि ये पूरा देश एक बन जाना चाहिए ने, ये प्रेम से जुड़ जाना चाहिए ने। हमारे जीवन में प्राथमिकता पैसा नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में प्राथमिकता प्रेम होना चाहिए। हम कृष्ण ने गीता में कहा था कि अगर आपको जो चाहिए वो प्राप्त करना है तो आप करो वह जो मैं कहता हूं। आरसीएम भी यही कहता है, आप सिर्फ प्रेम करो, सच्चाई से, नैतिकता से अपने और अपने परिवार के सपनों को अगर पूरा किया जा सकता है तो उसका एक ही जरिया है आरसीएम। और हम 3 दीपक, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन 3 दीपकों की रोशनी से इस पूरे भारत का नव निर्माण कर रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं खुद को कि मैं इस मिशन का एक सच्चा सेवक हूं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए और संस्कार ऐसे डालिए अपने बच्चों में गुरुकुल के माध्यम से कि वो संस्कार आपके बच्चों में जाए और वो संस्कार आरसीएम की पहचान बन जाए। भारत 2047 में दुनिया के नेतृत्व करने वाला शक्तिशाली भारत, महाशक्तिशाली भारत बने। अब वो महाशक्तिशाली भारत बनाए कि हम सब के जिम्मेदारी है, अपन अपन क्षेत्र में जम के मेहनत करे के जिम्मेदारी है। त्रिलोक चंद जी का उद्बोधन सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस मंच से कोई संत सामने आए हुए भक्त जनों को संबोधित कर रहा है कि इतने लोगों को एकत्र करने के लिए अगर ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता तो मालूम नहीं हमको कितने संसाधन बिखेरने पड़ते। त्रिलोक चंद जी, कि आपने 25 साल में इतना यश कमाया है। मैं सेल्स का बंदा रहा हूं, मार्केटिंग का बंदा रहा हूं, लेकिन आज मैंने आपको अपना गुरु मान लिया। 3 और उद्देश्य हमारे जीवन में जुड़ गए हैं, सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य। अगर हम लगातार इस पे भी काम करते रहे और लगातार हमने लोगों को जागरूक किया तो शायद हम सब बहुत जल्दी एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। और सर को ये वादा ना चाहते हम कि सर हम खुद के लिए नहीं जिएंगे, हम इस देश के लिए जिएंगे। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और एक दिन मिसाल कायम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो नजारा है ये नए भारत के निर्माण की एक अब तक की सबसे बड़ी गूंज यहां से गूंजती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यदि स्वास्थ्य की बात हो, यदि हमारे परिवार में संस्कारों की बात हो और यदि देश को सशक्त बनाने की बात हो तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई संस्था आज की तारीख में उसमें सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो आरसीएम व्यवस्था है। भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। मुश्किल से तुम मत घबराओ, बाधाओं को गले लगाओ, नए भारत का जज्बा लेकर हिम्मत कर आगे बढ़ जाओ। अभी तो
चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, शेष महल बल बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। आरसीएम में शक्ति इतनी, पर्वत की ऊंचाई जितनी, आरसीएम की गहराई, सागर की गहराई जितनी। अभी तो नदियां पार करी है, सागर करना बाकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।